एक बारिश भरी शाम थी जब डेवेरो आर्ट गैलरी ने सालों बाद अपने दरवाजे फिर से खोले। शहर के मशहूर लोग, कला प्रेमी, समीक्षक और कलेक्टर्स उस रात इकट्ठा हुए थे। सभी की नजर थी सिर्फ एक पेंटिंग पर, एलियस मोरो की द व्हिस्परिंग पोर्ट्रेट पर। एक ऐसी तस्वीर जिसमें छिपे थे लाखों राज। एलियस मोरो, यूरोप का मशहूर और रहस्यमय चित्रकार, वो रात को देर से आया। चेहरा उतरा हुआ था, हाथ में एक छोटी सी चमड़े की नोटबुक थी और फिर सिर्फ 20 मिनट बाद गैलरी की संगमरमर की दीवारों में एक चीख गूंज उठी। एलियस अपनी ही पेंटिंग के सामने मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरा डरा हुआ और उसकी उंगली उस पेंटिंग की ओर इशारा कर रही थी। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन हर कोई हैरान था कि उसकी आखिरी नजर उसी पेंटिंग पर थी जिसे उसने खुद बनाया था। अगली सुबह डिटेक्टिव अनीका रॉय को बुलाया गया। ना कोई जबरदस्ती के निशान, ना जहर, ना हथियार, लेकिन एक मशहूर चित्रकार मरा हुआ था। और सबसे अजीब बात, कोई भी उस पेंटिंग को सीधा नहीं देख रहा था। एलियस के दुश्मन कम नहीं थे, लेकिन 3 नाम सबसे आगे थे। जूलियन वॉशे, एक पुराना प्रतिद्वंदी कलाकार जिसका करियर एलियस ने बर्बाद कर दिया था। मार्क डेवेरो, गैलरी का मालिक, कर्ज में डूबा हुआ और लोकप्रियता की तलाश में। सबीने लॉरेंट, गैलरी की पूर्व क्यूरेटर जिसने एलियस पर अपने दिवंगत पति की कलाकृति चुराने का आरोप लगाया था। तीनों के पास कारण थे, समय था, पर सबूत किसी के पास नहीं था। डिटेक्टिव अनीका ने जब द व्हिस्परिंग पोर्ट्रेट को ध्यान से देखा, उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे ये तस्वीर कुछ कहना चाहती हो। उसने तत्काल पेंटिंग का इंफ्रारेड स्कैन मंगवाया। स्कैन के नीचे एक और परत थी, कुछ ब्रश स्ट्रोक्स जो दिखने में बेतरतीब लगते थे, पर वो थे नहीं। एक गुप्त संकेत जो सिर्फ एक चित्रकार ही बना सकता था। उन स्ट्रोक्स में एक पैटर्न था। जब उन्हें अलग किया गया, एक लैटिन वाक्य सामने आया, स्पेक्युलम मेंटिस, यानी मन का दर्पण। और फिर उस महिला की आंखों में एक रिफ्लेक्शन दिखा, गैलरी का ही दृश्य, लेकिन उसमें एक परछाई थी, एक इंसान जो एलियस नहीं था, कोई और था, वही जो उस रात वहां मौजूद था। डिटेक्टिव अनीका ने सबीने लॉरेंट का सामना किया। पहले उसने सब कुछ नकारा, लेकिन जब उसने स्कैन देखा तो वो चौंक गई। पेंटिंग में जो परछाई थी उसमें एक एमराल्ड ब्रूच चमक रहा था, वही जो सबीने ने उस रात पहना था। सबीने टूट गई। उसने कबूल किया, उसने एलियस के इंसुलिन में एक केमिकल मिला दिया था, एक ऐसा जहर जो दिल का दौरा जैसा असर करता, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन एलियस को अंदाजा था और उसने कातिल की पहचान पेंटिंग के अंदर छिपा दी। एलियस ने अपने अंतिम दिनों में सच्चाई को छुपाने के बजाय उसे अपनी कला में अमर कर दिया। एक ऐसी तस्वीर जो चुप थी, लेकिन दरअसल चीख रही थी, और उस चीख ने एक कातिल को बेनकाब कर दिया, हमेशा के लिए। मौत के बाद भी एलियस मोरो चुप नहीं रहा। उसकी तस्वीर, उसकी आवाज बन गई। उसकी आंखों में सच था और उसकी कला में छिपा था कातिल का चेहरा। द व्हिस्परिंग पोर्ट्रेट, जिसमें न्याय रंगों के जरिए किया गया।